गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9 मैथ्स के अंदर थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपने 8th क्लास में नंबर लाइन पढ़ा होगा। क्या होती है नंबर लाइन? सर ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ठीक बीच में कौन सा नंबर आता है? 0। इससे लेफ्ट हैंड साइड माइनस और राइट हैंड साइड प्लस। तो यहां पर क्या होगा? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही माइनस में -1 -2 -3 -4 और अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। कैसी नंबर लाइन है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। क्या नंबर लाइन ऐसे भी हो सकती है क्या? बोलो। हाँ हो सकती है। वही 0 बीच में, ऊपर कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है? हाँ सर ठीक है। ये कैसी नंबर लाइन होती है? वर्टिकल नंबर लाइन, ऊर्ध्वाधर नंबर लाइन। ठीक है? इस नंबर लाइन को उठा के यहां पर ले आओ। इस नंबर लाइन को उठा के यहां पर ले आओ। तो 0 को आपको 0 के पास लेकर आना है। 0 को आपको 0 के पास। तो ये नंबर लाइन ऐसे आ जाएगी क्या? बताओ आ जाएगी? 1 2 3 4। हिंदी वाले ध्यान रखना भाई, संख्या रेखा होती है। सर आप हिंदी में तो बोल ही नहीं रहे, हमें समझ में कैसे आएगा? ठीक है? इस संख्या रेखा पर उस संख्या रेखा को जब मैंने रखा तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 0 0 है। यहां पर जहां पर दोनों संख्या रेखाएं मिलती है उसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और क्या इसके कोऑर्डिनेट होंगे? ओरिजिन बोलते हैं इंग्लिश में। और कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो इस नंबर लाइन का भी 0 यही है और इस नंबर लाइन का भी 0 यही है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। और इस तरीके से जो y नंबर लाइन और x नंबर लाइन मिलती है तो इसको बोलते हैं अपन xy प्लेन। कौन सा प्लेन? xy समतल, जिसमें ये x एक्स और ये y एक्सिस। ठीक है? ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। अब दुनिया में यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है। दुनिया में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट को इस निर्देशांक यानी इस कोऑर्डिनेट में एक्स वाई प्लेन में अपने को दिखाना है। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इस साइड प्लस है, इस साइड प्लस है। इस तरीके से ये जो बॉक्स बन रहा है इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश और इंग्लिश में क्वाड्रेंट। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से अपने को एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो दुनिया के जितने भी पॉइंट होते हैं एक्स वाई प्लेन में, उस पॉइंट को अपन प्रदर्शित करते हैं किसी पॉइंट P को x, y से। किससे प्रदर्शित करते हैं? x, y से। जहां पर x जो होता है वो इस नंबर लाइन की संख्या होती है और y जो होता है वो y एक्सिस का नंबर होता है। x को अपन इसका एब्सिसा बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? भुज। और इंग्लिश में एब्सिसा। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा होता है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो ऑर्डर होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। किसी भी पॉइंट को कैसे प्रदर्शित करते हैं? भुज कोमा कोटि, यानी कि एब्सिसा कोमा ऑर्डर। ठीक है? इस तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेट को अपन क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और ये जो भुज और कोटि मिलकर ये जो पॉइंट बन रहा है इसको अपन कहते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है? अब जैसे मान लो कोई भी पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस पहले चतुर्थांश में है। कोई भी पॉइंट अगर पहले चतुर्थांश में होगा तो उसमें x कोऑर्डिनेट भी प्लस का होगा और y भी
प्लस का होगा, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट अगर प्लस के हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में। जैसे 2,3 तो x पर 2 यहाँ है और 3 यहाँ पर है, तो देखो ये 2 और इधर से तो ये मिल गया। ये पॉइंट कौन सा है, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो कि 2 है, फिर y लिखेंगे जो कि 3 है, तो ये क्या हो गया 2,3, दोनों पॉजिटिव है, प्लस का 2 प्लस का 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव, और y कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसा पॉइंट जिसमें x निर्देशांक नेगेटिव हो, y निर्देशांक पॉजिटिव हो, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एग्जांपल के लिए -2,3, तो ये जो पॉइंट है वो x पर कितना है -2 और y पर कितना है प्लस का 3, कहां मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2,3। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में है तो उसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की नेगेटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में। ठीक है, दोनों प्लस में हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से अपने को इस xy प्लेन पे अपने को पॉइंट ड्रॉ करने, और वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में ये देखना है। अब थोड़ी सी बातें ध्यान से सुनो। मूल बिंदु ओरिजिन, इसके जो निर्देशांक थे वो क्या थे, 0,0, यानी इसका भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 होती है। अब मैं कह दूं कि यहां पर जो पॉइंट होगा या यहां पर जो पॉइंट होगा, यहां पर जो पॉइंट होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो देखो ये x एक्स है, कौन सी x है, x एक्स, तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। इस पूरे x एक्स पर y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि अगर कोई भी बिंदु x एक्स पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, x तो 3 और y 0। ऐसा ही मान लो यहां लिखना हो तो x की वैल्यू -3 और y की 0, यानी कि सर x एक्सिस पर y निर्देशांक क्या होता है, 0। इसी प्रकार y एक्सिस पर x निर्देशांक क्या होगा, 0। जैसे मान लो ये एक बिंदु लिखना है, क्या मैं इस बिंदु को 2,0 लिखूंगा, सर नहीं, क्यों, क्योंकि सर पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x और फिर y, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है, 2, तो हम इसका लिखेंगे 0,2। अगर x निर्देशांक 0 हो तो y एक्सिस पर नंबर होगा, अगर y निर्देशांक 0 हो तो x एक्सिस पर नंबर होगा। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो अब मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में और कहां उसकी पोजीशन होगी, ये सब ड्रॉ करना है। अब देखो, अभी जो अपन ने निर्देशांक ज्यामिति x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ा और मैंने जो बताया उस पर एक आपकी एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, एक मैं करा रहा हूं, एक आप कर लेना। 3.1 आपको नहीं करनी है, पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा, उसमें x एक्सिस और y एक्सिस समझाया और कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये चीज आपसे पूछी है और ये मैंने इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। अब देखो समझो क्या पूछा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। इधर देखो भाई, b के निर्देशांक, b पॉइंट कहां पर बना रखा है मैंने, सर यहां पर, ध्यान से सुनना भाई, यही है। निर्देशांक कैसे लिखते हैं, सर पहले x निर्देशांक लिखते हैं, बाद में y निर्देशांक लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑर्डिनेट को ऑर्डर बोला था, ऑर्डर मतलब ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट बोले तो कोटि। अब आपको b के निर्देशांक लिखने हैं, यानी कि b के निर्देशांक क्या क्या होंगे, तो सर b के निर्देशांक लिखना है तो पहले इसका x कोऑर्डिनेट लिखो, फिर इसका y कोऑर्डिनेट लिखो। बताओ x कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो b है ना, ये x पर कहां पर है, -5 पर, कहां पर है, -5 पर, और y पे कहां पर है, 2 पर, सही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5,2। बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। आ जाओ दूसरे सवाल पे।
सी के निर्देशांक, सी कहां पर है, ये रहा, सी कहां पर है, ये रहा, इधर देख लो। बताओ एक्स एक्सिस पर कहां पर है ये, 5 पर। तो एक्स निर्देशांक कितना हो गया 5 और वाई निर्देशांक -5। कौन सा तत्वदांश है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है, जहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे सर, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और बाद में y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। आगे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा पॉइंट -3,5 है, तो x की वैल्यू -3, आ जाओ x एक्सिस पर, ये रही -3, x की -3 और y की -5, -3 और -5 कहां पर मिल रहा है, E पर। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, E। कौन सा पॉइंट है, E। आगे चलो 2, -4 कहां पर है, x की वैल्यू 2, y की -4, कौन सा पॉइंट है, G। कौन सा पॉइंट है ये, G। पांचवा सवाल, D पॉइंट का भुज बताना है। x कोऑर्डिनेट को भुज बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को कोटि बोलते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पर D का भुज, D पॉइंट कहां पर है, ये रहा, मिल गया भुज। पहले D पॉइंट बताओ क्या बनेगा, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की 2। भुज क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो इसका भुज हो गया 6। h की कोटि, h कहां पर है, ये रहा, बताओ x पे कितना है -5 और y पे -3। तो कोटि कौन सा निर्देशांक होता है, y निर्देशांक होता है। तो y निर्देशांक कितना है -3, तो h की कोटि कितनी हो गई -3। l के निर्देशांक, l कहां पर है, ये रहा, l कहां पर है सर, हाँ ये पॉइंट कहां पर है, y अक्ष पर है। कहां पर है ये, y अक्ष पर। तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका, x कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होगा 0, x निर्देशांक 0 होगा। तो इस l के निर्देशांक क्या लिखेंगे, पहले x लिखते हैं 0 और फिर y का मान कितना दे रखा है 5, तो 0,5। आ जाओ m के निर्देशांक, m कहां पर है, ये रहा। अब ये कौन से एक्सिस पर है, x पर, तो यहां पर y की वैल्यू 0 होगी, तो इसके क्या हो जाएंगे -3,0। समझ में आ गया ना, जो x एक्सिस पर होता है उसमें y निर्देशांक 0 होता है और जो y एक्सिस पर होता है उसमें x निर्देशांक 0 होता है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से समझ में आ गई। इसके क्वेश्चन करना, एग्जांपल करना।